My first question is, what do you mean by invoice under GST regime? Exactly. An invoice is a commercial document. An invoice is a commercial document issued by seller to a purchaser under GST. अब बात करें यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनवॉइस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनवॉइस. हमारे दो तरह के इनवॉइस होते हैं. फर्स्ट टैक्स इनवॉइस एंड सेकंड बिल ऑफ सप्लाई. इसमें बात करें तो अ टैक्स इनवॉइस इज एन एविडेंस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द रेसिपिएंट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. इट मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट. आईटीसी का क्या मतलब होता है? आईटीसी यानी कि अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट. जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं और खरीदने पर अपनी जेब से आप जो टैक्स पे करते हैं, जो जीएसटी पे करते हैं, चाहे वह जीएसटी आपका 3% है, चाहे वह आपका 5% है, चाहे वह जीएसटी आपका 12% है, चाहे 18% है, चाहे 28% है. सेल करते समय जब आप सामने वाले पर्सन से जीएसटी जो है अमाउंट रिसीव करते हैं, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का होता है. तो रेगुलर डीलर को गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी देती है आईटीसी की, कि आप एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत इजी वे में ले सकते हैं. अगर आप एक रेगुलर डीलर हैं, खरीदे हुए टैक्स पर आपने जो खरीदे हुए सामान पर जो आपने जीएसटी पे किया है एट द टाइम ऑफ सेल, जब आप जीएसटी रिसीव करेंगे तो वो जो आप टैक्स पे कर आए थे वो उस टैक्स के अमाउंट में से आपका मिल जाएगा. यही हम आईटीसी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. हम फिर से समझते हैं एक बार. एन इनवॉइस इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशू बाय अ सेलर टू अ परचेजर अंडर जीएसटी. अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपके पास क्या होने चाहिए? इनवॉइस होने चाहिए. क्या होने चाहिए आपके पास? इनवॉइस होने चाहिए. अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है तो यू कांट क्लेम एनी आईटीसी. आप किसी भी तरह का आईटीसी अवेल नहीं कर सकते. और दूसरी बात मैंने आपको बताई, अ टैक्स इनवॉइस इज एन एविडेंस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. एक टैक्स इनवॉइस क्या होता है? एक एविडेंस होता है. गाइस देखिए, कल को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपने किसी को सामान बेचा है या किसी से खरीदा है, तो इनवॉइस आपके पास होता है, तो एज अ प्रूफ वो माना जाता है. और इस प्रूफ को आप कोर्ट में भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं. ठीक है. और ये क्या है? देखो सेकंड पॉइंट में भी क्या लिखा हुआ है? इट इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द रेसिपिएंट टू अवेल आईटीसी. गॉट इट? चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं. ये नोट कर लिया आपने? ठीक है. सेकंड पॉइंट पे आते हैं. देखिए, डेफिनेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस is referred to in section 31 of the CGST Act 2017. यानी कि अगर हम बात करें तो CGST, SGST, IGST, UTGST, ये चारों के चारों, वैसे तो मोस्टली तीन ही एक्ट हैं. ठीक है. चौथे को UTGST भी हम बोलेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इट इज मैंडेटरी टू इशू एन इनवॉइस और अ बिल ऑफ सप्लाई ऑफ एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. देखिए, बता रहा है कि भाई ये सेक्शन 31 जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, यह बताता है कि जब आप किसी को सप्लाई करेंगे, सप्लाई में इनवर्ड सप्लाई भी होगा और आउटवर्ड सप्लाई भी होगा, सेल भी होगा, परचेज भी होगा, तो कंपलसरी आप उसको, चाहे वो टैक्स इनवॉइस दें, चाहे बिल ऑफ सप्लाई दें, ये देना आपके लिए कंपलसरी है. राइट. दूसरी बात करें, एज पर जीएसटी लॉ मैंडेट दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन बाइंग goods or services from the unregistered person need to issue a payment voucher as well as tax invoice. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर